हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड है। असर्शन में कहा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज नियरली कांस्टेंट और एलिमेंट इन द रेंज A equal to 30 to A equal to 170। एंड रीजन में कहा गया है बच्चों द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो as their distance is more than a few femtometers। सो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें assertion को कंसीडर करना है, जिसके लिए हम x एक्सिस पर मान लेंगे द एटॉमिक मास नंबर और y एक्सिस पर हम मान लेंगे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो बच्चों अब इसमें जो हम ग्राफ देखें कुछ क्रिंग्स के साथ, ये ग्राफ जो मैक्सिमम बढ़ेगा वो आयन तक बढ़ेगा जिसका मास नंबर है 56 और देन ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा इसका लेवल, और इसमें हम ले सकते हैं यहाँ पर 100, देन दिस इज 150 एंड दिस विल बी 200। तो बच्चों जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये नियरली कांस्टेंट है। तो इट मीन्स क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज नियरली कांस्टेंट जब एटॉमिक मास नंबर हो 30 से लेके, तो यहाँ पर आएगा करीब करीब 30, ये आ जाएगा 30। तो 30 से लेके 170 तक अगर हम देखें तो ये नियरली कांस्टेंट लेवल दिख रहे हैं हमें, तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू। अब बच्चों यहाँ रीजन में जो बताया गया है कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो जल्दी से जीरो हो जाएगा अगर हम डिस्टेंस को फ्यू फेम्टोमीटर से ज्यादा कर देंगे। तो बच्चों अगर हम इसमें न्यूक्लियस का साइज देखें तो न्यूक्लियस का साइज होता है अराउंड 1 फर्मी मीटर और वी कैन ऑल्सो से 1 फेम्टोमीटर, जो कि इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर के। तो जो भी न्यूक्लियाई हो, हैवी न्यूक्लियाई हो, लाइटर न्यूक्लियाई हो, अप्रोक्सीमेट जो साइज रहेगा मल्टीपल ऑफ फर्मी मीटर ही रहेगा। सो यहाँ पर अगर हम ये डिस्टेंस को मान लेते हैं इसको r, तो अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो यहाँ क्या होगा, जो सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस है वो आ जाएगा, सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करेगा और इसके लिए हम मान सकते हैं लार्ज साइज न्यूक्लियस। सो ये जो कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है जिसके कारण क्या रहेगा, जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करें, जैसे हम लोग लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो अगर हम इसको कांस्टेंट ले लें, यू को कांस्टेंट ले लें अराउंड, तो फोर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, जीरो मिल जाएगी बाय द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये रीजन भी ट्रू है, बट ये स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही ओबे होगा कि अगर हम डिस्टेंस को फ्यू फेम्टोमीटर से बढ़ाएंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो वो इस रेंज के लिए ट्रू है। सो बच्चों हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंड रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।